जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिग जोस में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाली सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 2024 में बदले गए नामों से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जिनका आने वाले एग्जाम में आने की 100% श्योरिटी है। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हाल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। देखिए, राष्ट्रपति भवन में एक दरबार हाल है जिसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो गणतंत्र मंडप। गणतंत्र मंडप याद रखिएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यालय है तथा आधुनिक भारतीय राज्य और उसके लोगों का प्रतीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार एडवर्ड लुटियन हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको याद करिएगा क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार कौन होते हैं। एडवर्ड लुटियन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज का रंग कैसा है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अपना एक ध्वज रिलीज किया है। फिगर के माध्यम से आप उसको समझ सकते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज का रंग कैसा है, तो कैसा है, गहरा नीला। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो बात करें, ध्वज पर गहरे नीले रंग की पृष्ठभूमि है जो न्याय और स्थिरता का प्रतीक है। तो याद रखिएगा, वो किसका प्रतीक है, न्याय और स्थिरता का प्रतीक है। अब बात करें अनावरण का, कि इस ध्वज का अनावरण किसने किया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो कि इस ध्वज का अनावरण किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय के वास्तुकार। तो देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सर्वोच्च न्यायालय के वास्तुकार कौन थे। तो सर्वोच्च न्यायालय के वास्तुकार थे गणेश बीकाजी देवालीकर। कौन, गणेश बीकाजी देवालीकर। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। बात करें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, तो कब हुआ था, 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाते हैं, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इन सभी से एक पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के नए प्रतीक चिन्ह में किसकी तस्वीर है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के नए प्रतीक चिन्ह में जो है कि अशोक चक्र और सर्वोच्च न्यायालय भवन की इन दोनों की तस्वीर है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। यहाँ पे फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो साथियों देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है क्योंकि हाल ही में जो है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपना नया ध्वज जो है कि रिलीज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में आधिकारिक तौर पर किस शहर को आंध्र प्रदेश की पूर्व राजधानी घोषित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो अमरावती को जो है कि हाल ही में आधिकारिक तौर पर अमरावती को आंध्र प्रदेश की पूर्व राजधानी घोषित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा। देखिए, जब नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ तो जो है कि फैसला लिया गया, पुराने संसद भवन को संविधान सदन के रूप में जाना जाएगा। किस नाम से, संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पुराने संसद भवन की नींव की बात करें तो 1921 ईस्वी में रखी गई थी और लॉर्ड इरविन के द्वारा 1927 को इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये पॉइंट सब नोट करते जाइएगा कि किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था, लॉर्ड इरविन के द्वारा 1927 ईस्वी में। बात करें पुराने संसद भवन के वास्तुकार की, तो पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन थे, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब बात करें नई संसद भवन के उद्घाटन की, तो इसका उद्घाटन कब हुआ था, 3 मई सन 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जिसके वास्तुकार की बात करें तो इसके वास्तुकार कौन आते हैं, विमल पटेल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नए संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं, तो कौन होते हैं, विमल पटेल। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से बदलकर क्या कर दी गई है। देखिए, अंडमान निकोबार की राजधानी जो कि पहले
पोर्ट ब्लेयर थी, अब क्या कर दी गई है, श्री विजयपुरम। क्या कर दी गई है, श्री विजयपुरम। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की। उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा कि देश को गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति दिलाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प से प्रेरित होकर गृह मंत्रालय ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम करने का निर्णय लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता था कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, तो पहले क्या थी, पोर्ट ब्लेयर। इस हिसाब से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपसे शायद इसकी राजधानी आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो साथियों, दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। यदि आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के कितने वर्ष पूरे होने के अवसर पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? कौन सा वर्ष पूरा हुआ है? 75वां वर्ष। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में हैदराबाद को पूर्णतः किस राज्य की राजधानी बनाया गया है? तो किस राज्य की राजधानी बनाया गया है? तेलंगाना राज्य की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो बंटवारे के बाद 10 साल तक हैदराबाद जो है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी थी, लेकिन अब हैदराबाद सिर्फ तेलंगाना की राजधानी ही रहेगी। किसकी? तेलंगाना की। और बात करें आंध्र प्रदेश की, तो इसको राजधानी क्या हो गई है? अमरावती। तो याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाली एग्जाम की पॉइंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार श्रेणी से किन अभिनेत्रियों का नाम हटा दिया गया है? तो इंदिरा गांधी और नरगिस दत्त, इन दोनों का जो है कि नाम हटा दिया गया है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो बात करें निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार का नाम बदलकर निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म कर दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी तरह राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार को अब जो है कि राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर जो है कि निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है। साथियों देखिए, जितने भी स्टेडियम के नाम बदले गए हैं उनमें से एक तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा ही जाएगा। तो जितने भी स्टेडियम के नाम बदले गए हैं उनको ध्यान से आप लर्न करते जाइएगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो बात करें निरंजन शाह स्टेडियम, भारत के राजकोट यानी कि गुजरात में एक क्रिकेट स्टेडियम है। यह गुजरात का पहला सौर ऊर्जा संचालित स्टेडियम है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सा क्रिकेट स्टेडियम जो है कि सौर ऊर्जा संचालित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो नया नाम क्या रखेगा? कर्तव्य पथ। क्या नाम? कर्तव्य पथ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी कमेटी ने 12वीं क्लास तक के सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में इंडिया की जगह किस नाम के इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है? तो एनसीईआरटी कमेटी ने 12वीं की क्लास तक के सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में इंडिया की जगह जो कि भारत, कौन सा शब्द? भारत इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर जिस जगह चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड हुआ था उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा ही जाएगा। तो किस नाम से? शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो बात करें 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंड होने के उपलक्ष्य में अब हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। कब? 23 अगस्त को। ये डेट याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस जगह चंद्रयान 3 लैंड हुआ था उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस जगह चंद्रयान 3 लैंड हुआ है
उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। तो याद रखिएगा किस नाम से जाना जाएगा, शिव शक्ति पॉइंट से। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रयान 3 ने जिस स्थान पर अपने पदचिन्ह छोड़े हैं उस स्थान को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दोनों हो जाता है कि जिस जगह पे चंद्रयान 3 लैंड हुआ था उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, और चंद्रयान 3 ने जिस स्थान पर अपने पदचिन्ह छोड़े हैं उस स्थान को तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। तो ये तीनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदल करके महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है, जो कि कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश अयोध्या में। याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने राज्य की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह क्या रखा है, सुधार गृह कर दिया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कि राज्य की जेलों का नाम बदल करके सुधार गृह कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आने वाली उत्तर प्रदेश में एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में स्थित किबिथु मिलिट्री कैंप का नाम बदलकर देश के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। तो किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबिथु मिलिट्री कैंप का नाम बदलकर देश के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पे रखा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो बात करें हाल ही में 6 अगस्त 2021 को, कब, 6 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री ने देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। क्या कर दिया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और ये नेक्स्ट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, 1991-92 ईस्वी में। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था। तो ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था, विश्वनाथ आनंद को। कब, 1992 ईस्वी में। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर जो कि अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेसबुक का नया नाम क्या हो गया है। आप सभी को पता होगा कि फेसबुक का नया नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, मेटा कर दिया गया है, जिसका लोगो अब ऐसा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया है। देखिए आने वाली उत्तर प्रदेश सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप रट जाइएगा। तो क्या कर दिया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। उसे पहले किस नाम से जाना था, काकोरी कांड के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो क्या नाम रखा गया है, अटल सुरंग। क्या नाम रखा गया है, अटल सुरंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है। तो क्या नाम रखा गया है, अहिल्या नगर। कौन सा नगर, अहिल्या नगर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुणे के आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा जाएगा। तो काफ़ी ये चर्चित खिलाड़ी हैं, कौन हैं, नीरज चोपड़ा। कौन होते हैं, नीरज चोपड़ा, याद रखिएगा। इस बार के ओलंपिक में ये जो कि सिल्वर मेडल जीते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो कोलकाता पोर्ट का नाम बदल करके जो है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के औरंगजेब रोड का नाम बदलकर क्या रखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या रखा गया है,
कलाम रोड। दिल्ली के औरंगजेब रोड का नाम बदल करके क्या रखा गया है? कलाम रोड रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? उत्तर प्रदेश के फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो किसके नाम पर? सुषमा स्वराज जी के नाम पे। किसके? सुषमा स्वराज भवन के नाम पे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल के द्रास सेक्टर की पॉइंट 5140 पहाड़ी का नाम बदलकर क्या नाम हो गया है? तो क्या नाम हो गया है? गन हिल। किस नाम से जाना जाता है? गन हिल के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आप सभी को पता होगा कि इलाहाबाद का नाम बदल के जो है कि प्रयागराज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटे अनाज मिलेट सुपरफूड का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? तो नया नाम हो गया है श्री अन्न। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे 2023 में अन्न श्री फसल के नाम से भी जाना गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखने की घोषणा की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुजरात राज्य ने, गुजरात राज्य की सरकार ने जो कि ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल करके कमलम फ्रूट रखने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर, किस स्टेशन का? अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? तो हो गया है अयोध्या धाम जंक्शन। तो देखिए, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर अयोध्या धाम जंक्शन से, इन दोनों में से आप सभी के एग्जाम में एक क्वेश्चन तो 100% पूछा ही पूछा जाना है। तो इन दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो क्या कर दिया गया है? अस्मिता महिला लीग। क्या कर दिया गया है? अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। तो साथियों, ये रहे आपके 2024 में बदले गए नामों से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।